है हमारे पास इसी लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्लियर, जो आपने होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ gametophytic and sporophytic generation, which one get reduced when we move from lower organisms higher organisms। जब हम लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, लाइक फ्रॉम फॉर एग्जांपल एल्गी टू फ्लावरिंग प्लांट, तो जब हम इधर से इधर को शिफ्ट करते हैं तो कौन सी जनरेशन्स, गमीटोफिटिक या स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, एंड वाई? क्यों जनरेशन शॉर्ट होती है और कौन सी जनरेशन होती है? गमीटोफिटिक कम हो जाती है एंड स्पोरोफिटिक हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट आउट द स्ट्रक्चर्स which represents the gametophytic generations in following. A part is algae, B is Pteris, we know it is a scientific name. The plant belongs to which category? Pteridophytes. C, P silent है, Pteris, फ्लावरिंग प्लांट। तो आपने इन सब में बताने हैं वो स्ट्रक्चर्स जो गमीटोफिटिक जनरेशन में को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको करके बता रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा दूसरा कैसे करना है। फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम देखें तो सिर्फ फ्लावर रिप्रेजेंट करता है, वो भी पूरा फ्लावर नहीं, फ्लावर के अंदर भी जो ओवरी है और मेल पार्ट में जो स्टेमन है वो रिप्रेजेंट करता है गमीटोफिटिक जनरेशन को, क्लियर है। बट हम ओवरऑली फ्लावर ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है। तो फ्लावर स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बताएंगे कौन सा है, एल्गी और टेरिस में, क्लियर। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो नेक्स्ट हमारा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर रह गया है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो हमने एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और एनिमल किंगडम के बाद हम पहले वो चैप्टर्स करेंगे अब, ठीक है, जो आपके फर्स्ट जो साइकिल टेस्ट है होना उसमें आएंगे, क्लियर। आपको आई थिंक जो आपका फर्स्ट जो ये जो फर्स्ट साइकिल टेस्ट का राउंड जो होना है, जो आपके स्कूल आने के जस्ट बाद मतलब कि शुरू हो जाने, ठीक है। तो उसमें आपको जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो उसी के बेस पे ही, वो सभी चैप्टर्स के बेस पे ही हम जो वो आगे रिवीजन शुरू करेंगे। तो जो आपका होमवर्क है ये आपने करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम को ख़त्म करके और उसके बाद हम जो टेस्ट के चैप्टर्स हैं वो सभी बेसिस मतलब कि वो चैप्टर्स के कलेक्टिव हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।